हेलो गाइस। वेलकम बैक वंस अगेन इन आरजी एकेडमी। गाइस, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कहा जाता है कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज, आर, एम होती है। और जैसा कि आप लोग प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो ये तो पता है कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज होता है। और दूसरी बात की अब आ जाते हैं इसके मेन वर्ब पे। तो एक बात ध्यान रखिएगा गाइस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मेन वर्ब में जो होता है वो हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं, जिसको हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो गाइस, तो अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट इज, आर, एम, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब का तुरंत यूज करना होगा इज, आर, एम। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके तुरंत बाद आप नॉट का यूज करिए। अगर नेगेटिव नहीं है तो आप क्या करिए, नॉट मत यूज करिए। आगे हम नीचे भी नेगेटिव वर्ड नेगेटिव सेंटेंस अलग से भी पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको। तो उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो गाइज अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है गाइज, क्या है वहाँ पर आपका कि वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। तो वह का होता है आपका ही। अब ही सिंगुलर है तो इसके अनुसार आपका लगेगा इज। ही इज लिख रहा है तो हम लोग कहेंगे राइटिंग। ही इज राइटिंग क्या, अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। किसको लिख रहा है, अपने मित्र को। ही इज राइटिंग अ लेटर टू, क्या भाई, हिज फ्रेंड। इज राइटिंग अ लेटर टू हिज। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। तो कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं तो क्या कहेंगे हम लोग, डॉग्स। प्लूरल है तो इसलिए कहेंगे आर। डॉग्स आर क्या कर रहे हैं भाई, बार्क कर रहे हैं। बार्क मीन्स होता है भौंकना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बार्किंग। डॉग्स आर बार्किंग, कैसे भौंक रहे हैं, जोर जोर से। जोर जोर का होता है लाउडली। डॉग्स आर बार्किंग लाउडली। लास्ट एग्जाम्पल गाइस देखते हैं। लड़के मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे लड़के, मतलब द बॉयज। द बॉयज क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो सबसे पहले खेलना हो गया द बॉयज। अब इसके अनुसार प्लूरल है तो देंगे आर। उसके बाद आ जाएगा खेल रहे हैं तो प्लेइंग। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो इसको हम लोग कहेंगे इन द फील्ड। और गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसा कि मैं ऊपर ही आप लोग को यहाँ पर बता चुका हूँ कि अगर नॉट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इज, आर, एम के तुरंत बाद आप नॉट यूज़ कर लीजिएगा, और नहीं है तो उसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। शिकारी, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शिकारी शेर के पीछे नहीं दौड़ रहा है। तो शिकारी का हम लोग कहते हैं द हंटर। द हंटर। अब ये सिंगुलर है तो इसलिए कहेंगे इज। नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट। देखिए, पीछे दौड़ना का होता है रनिंग आफ्टर। द हंटर इज नॉट क्या कर रहा है, रनिंग। कहाँ दौड़ रहा है, आफ्टर, किसके पीछे, शेर के। द शिकारी इज सॉरी द हंटर इज नॉट रनिंग आफ्टर द लायन। तो गाइस, एक और एग्जांपल देखते हैं। यह लेखक व्याकरण की पुस्तक लिख रहा है। तो यह लेखक मतलब दिस राइटर इज। नेगेटिव है, सॉरी, यह लेखक व्याकरण की पुस्तक नहीं लिख रहा है। व्याकरण की पुस्तक यहाँ पर आप दे दीजिए थोड़ा सा, नहीं, छूट गया है। यह राइटर जो है, दिस राइटर इज नॉट
क्या कर रहा है, लिख रहा है, इज नॉट राइटिंग, इज नॉट राइटिंग, क्या कर रहा है, दिस राइटर इज नॉट राइटिंग, क्या लिख रहा है भाई, व्याकरण की पुस्तक, अ ग्रामर बुक। गाइस, तो नेगेटिव का लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेगेटिव का जो लास्ट एग्जांपल है गाइस, जो क्या है आपका, माली पौधों को नहीं सींच रहा है। तो यहाँ पर माली का होता है द गार्डनर, सिंगुलर है, इज नॉट। और सींचना देखिए स्प्रिंकल होता है, वाटरिंग भी आप यूज कर सकते हैं, द उसको कहेंगे वाटरिंग पौधों को, तो यहाँ पर आप कह लेंगे इन द प्लांट, ये प्लांट्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो सिर्फ अंतर देखिए, क्या अगर शुरू होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, उसकी तुरंत बाद सब्जेक्ट देंगे। और अगर नेगेटिव बनता है, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, और फिर वही मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर वही क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में होकर के आता है, तो सिर्फ आपको इतना करना है कि जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसी से पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली को ऐड कर देना है। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब कि आपका वह पूरा क्वेश्चन वर्ड जो क्या करता है कि बीच में आता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली को ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अध्यापक इन प्रश्नों को कैसे हल कर रहा है, तो कैसे का हो जाएगा आपका हाउ, सिंगुलर है तो इसलिए हाउ इज द टीचर, सॉल्व करना का कैसे हल कर रहा है, हाउ इज द टीचर सॉल्विंग, क्या हल कर रहा है, इन प्रश्नों को, सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क। क्या बूंदाबांदी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका क्या से आया है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इज इट नॉट, बूंदाबांदी का देखिए होता है ड्रिजलिंग, तो इसलिए आप लोग कहेंगे इज इट, कहता है कि इज इट नॉट ड्रिजलिंग, क्वेश्चन मार्क। और गाइस, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तुम किसे खोज रहे हो, देखो किसी का क्या होता है गाइस, किसी का हुम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप खोजने वाला काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है तुम है, तो किसे खोज रहे हो जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए हम देखिए कहेंगे तुम किसे खोज रहे हो, तो यहाँ पर कहेंगे हुम आर यू, तुम किसे खोज रहे हो, तो यहाँ पर देखिए होता है लुकिंग फॉर, whom are you looking for, क्वेश्चन मार्क। गाइस, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। क्या वह अपने माता पिता की सलाह नहीं सुन रहा है, तो फिर देखिए सिंगुलर है तो कहेंगे इज ही नॉट, सुन रहा है तो आप कहेंगे लिसनिंग, इज ही नॉट लिसनिंग, क्या सुना अपने माता पिता की सलाह, मतलब सॉरी पिता की, हिज फादर एडवाइस, इज ही नॉट लिसनिंग हिज फादर एडवाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, तुम अब कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, तो कौन सा, तो कौन सा का पर नोटिस कीजिए, कौन सा का होता है विच। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा जब आता है तो ये जो इसके साथ नाउन होता है इसको साथ में रखता है, विच नॉवेल। अब यहाँ पर लगाएंगे आर, तुम है तो यू, पढ़ रहे हो तो उसको आप कह सकते हैं स्टडिंग, सॉरी गाइज, STUDYING, विच नॉवेल आर यू स्टडिंग, तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। और गाइज, लास्ट एग्जाम्पल आपका है, इसे देख लेते हैं। तुम्हें अपने कमरे में कौन बुला रहा है, गाइज लास्ट एग्जाम्पल है, तो कौन बुला रहा है, सबसे पहले कहेंगे हम लोग हु इज, बुलाना का होता है
कॉलिंग यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, जो बुलाने वाला है वो नहीं है। हु इज़ कॉलिंग यू, कहाँ बुला रहा है? अपने कमरे में। तो इसको सिंगुलर मानकर लगभग चलाता है, तो यहाँ पर कहेंगे इन हिज रूम। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।